ना जा रहा हो। एक कलर और होता ना तो पूरा फ्लैग ही बन जाता, बस ग्रीन का कमी है। वाइट और भगवा तो साथ में है ही है यहाँ से। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। उठ मैं 7 बजे गया था। और सबसे पहले गाइज आज है 15 अगस्त। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइज जिन लोगों की शहादत और बलिदान की वजह से आज हम आज़ाद हैं, उन सबको याद करते हुए आज का हम दिन, आज का जो ये पर्व है इसको हम इंजॉय करते हैं, मनाते हैं। उनके बलिदान को, उनकी शहादत को, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, अच्छे से जी पा रहे हैं, अपनी राइट्स के हिसाब से जी पा रहे हैं। आज़ादी है, कोई भी कैसे भी कहीं भी रह सकता है, क्योंकि पहले थे हम गुलाम। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे बड़े बड़े जो बलिदानी थे, जिनकी शहादत से आज हम आज़ाद हुए हैं, उनके बलिदान को सल्यूट करते हैं और उनको याद करते हुए आज के दिन को मनाया जाता है। तो गाइस अभी उठ चुका हूँ और सबसे पहले मैं रूम की सफाई कर चुका हूँ। सारी रूम की सफाई हो गई, बेडिंग भी मैंने कर दी है। और सबसे पहले मेरे को आज धुलने हैं कपड़े। तो पहले थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, फटाफट कपड़े धुलता हूँ और उसके बाद नहा के चलेंगे सबसे पहले मंदिर। और आज एंजॉय करने वाले हैं हम 15 अगस्त। तो चलो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गाइस कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, अभी पानी यहाँ भर लिया है, थोड़ी देर में धुल जाएंगे। पानी में निकाल के सुखा के यहाँ डाल देंगे, अपने सूख जाएंगे फटाफट। क्योंकि थोड़ा मशीन में सुखा दूंगा, बाकी बचे कुछ यहाँ पे डाल के सुखा दूंगा। क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है ना, तो जितना जल्दी धुल के कपड़े सुखा के साथ के साथ नीचे ले जाऊंगा और फिर नहा के चलेंगे मंदिर। और गाइस देखो ऊपर आज तो 80% वेदर में बारिश दिखा रखी थी और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। देखो चारों तरफ धूप कहीं निकली नहीं है, सूर्यदेव कहीं निकले नहीं है, चारों तरफ का मौसम ऐसा ही है। देखो गाइस सामने इंडियन फ्लैग, तिरंगा झंडा। भाई अभी ना कपड़े धुल रहा था ना, तो अभी हाईवे पे, बिल्कुल बिल्डिंग हाईवे के पास है ना। तो देखो एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। आज 15 अगस्त है ना, तो गाइस देखो सामने, एक मिनट जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये गाड़ी स्टार्ट है, पहली गाड़ी। और ये यहाँ से ऐसे घूम के, और एक सेकंड, फिर इधर आ जाते हैं हम। इधर से ऐसे पार करा, इधर ये यहाँ से यहाँ तक। इसमें कम से कम ये 50 गाड़ियाँ हैं गाइस जा रही हैं। और सारी की सारी गाड़ियाँ ज़्यादातर थार और स्कॉर्पियो हैं। सारी गाड़ियाँ ज़्यादातर गाइस थार ही हैं, और जीप भी है। ये देखो अभी तो आए जा रही हैं गाड़ियाँ। तो गाइस कपड़े धुल चुके हैं सारे, धुल के और सुखा भी दिए हैं, और अब चलते हैं नहाने। तो गाइस फिलहाल नहा के ना रेडी हो गया हूँ और रोज़ की तरह जाना है मेरे को मंदिर। लेकिन आज है कुछ खास, जो कि है आज आज़ादी दिवस है। तो हमेशा मैं मंदिर जाता हूँ भगवान का थैंक यू करने के लिए, कि जो कुछ हूँ, कैसा हूँ, सब कुछ उनकी वजह से हूँ। आज जो अच्छी सांस ले पा रहा हूँ, जो जीवन चल रहा है, सब उनकी कृपा से है। लेकिन आज मैं जाने वाला हूँ एक स्पेशल डे पे, एक स्पेशल चीज़ के लिए, उनके लिए बोलने के लिए कि जो मेरा भारत देश है, जो मेरा तिरंगा है, वो हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा। और जो मेरा धर्म है, सनातन धर्म जो है, जो भगवा है, हमारा सनातन धर्म का जो प्रतीक जिसको हम कहते हैं, भगवा कलर जो है, भगवा जो झंडा होता है, इन दोनों झंडों के लिए, एक भारत देश का झंडा, एक मेरे सनातन धर्म का झंडा, भगवा जो झंडा होता है, उन दोनों के लिए मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा आज, कि ये देश मेरा ऐसे ही हमेशा आबाद रहे, सलामत रहे, और ऐसे ही तरक्की करता रहे, और मेरा सनातन धर्म हमेशा अमर रहे। मैं ऐसी आज प्रार्थना करना हूँ। और मैं हूँ महादेव का पुजारी, तो आज जाता हूँ मैं महादेव के पास स्पेशल इस चीज़ के लिए प्रार्थना करने, कि मेरा देश और मेरा भगवा झंडा हमेशा ऐसे ही आबाद और सलामत रहे। तो भारत माता की जय, और सनातन धर्म हमेशा ऐसे ही अमर रहेगा, ऐसी मैं प्रार्थना मांगता हूँ भगवान से। तो भी चलते हैं मंदिर में। गाइस बाहर हो गई है तेज़ बारिश, जैसा कि मैं बता रहा था। आज का वेदर 80% बारिश दिखा रहा था। और अभी ऊपर से नीचे ही आया हूँ, होटल से बाहर आ रहे हैं, और बाहर आते देखो तेज़ बारिश हो रही है। बहुत तेज़ पड़ के बंद भी हो रही है, और अब तेज़ मतलब पड़ ही रही है, लगातार पड़ रही है अब। और आज का मौसम ख़राब ही रहने वाला है गाइस, तेज़ बारिश हो रही है। अभी मंदिर जाने के लिए आया था, और अभी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी ना गाइस हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बारिश बंद हो चुकी है, हल्का हल्का झारा सा पड़ रहा है। और अभी आ चुका हूँ मैं मंदिर।
तो गाइस फिलहाल ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, तो फिलहाल ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, देखो इनका तो यूनिफॉर्म भी इंडियन फ्लैग की तरह ही है गाइस। पूरा यूनिफॉर्म ऐसे लग रहा है तिरंगा झंडा जा रहा हो। एक कलर और होता है ना तो पूरा फ्लैग ही बन जाता है, बस ग्रीन का कमी है। वाइट और भगवा तो साथ में है ही है। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट है और स्कूल के पूरे बच्चे हैं, ये देखो। और वाइट और भगवा साथ में है बट ग्रीन नहीं है, लेकिन इंडियन फ्लैग के साथ है सारे बच्चे। और आज 15 अगस्त है ना गाइस, ये चीज़ें तो नॉर्मल है आज के दिन देखने के लिए। और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लोग रैली निकाल रहे हैं। जो हमारे वीर जवान थे, जो जिन्होंने शहादत दी, बलिदान दिए, उन सब की याद में आज का ये दिन और उन सब के लिए ये सब किया जाता है। और ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से वहाँ तक जा रहा है ना, पूरा एंड तक है। देखो वहाँ तक बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि 1 2 3 लाइन, 4 लाइन है, सॉरी 4 लाइन में बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 4। और देखो गाइस यहाँ से बढ़िया दिखेगा, यहाँ से देखो ये लाइन, ये इन बच्चों का बिल्कुल आखिरी एंड है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट। देखो ये और ऐसे लेके ऐसे वहाँ से लेके पूरा और उस तरफ घूम चुके हैं ये लोग। और इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे बच्चे हैं, पूरा स्कूल का मतलब जो बच्चे होते हैं सारे बच्चों के साथ इन लोगों ने रैली निकाली है। और सबके हाथ में इंडियन फ्लैग है। कितना मतलब सुंदर लगता है ये सब चीज़ें भाई, देख के रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, फील आता है एक अलग ही, कितना नज़ारा अच्छा लग रहा है। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या, पोपट सा ही हो गया। कपड़े धोए थे सुबह, धो के सुखा दिए, तब तक बारिश पड़ चुकी थी, कपड़े भीग चुके पूरे सारे, सूखे सुखाए कपड़े भीग गए। सारे कपड़ों में से पानी नहीं चढ़ रहा है। अब इन कपड़ों को दोबारा पानी में निकालना है, दोबारा सुखाऊंगा। डबल मेहनत हो गई। तो अंदर पता नहीं चलता है ना, होटल के अंदर था जैसे पता नहीं लगा कि बाहर बारिश हो रही, क्या हो रहा है। जब तक बाहर आया जब तक तो भीग चुके थे, और सारे कपड़े भीग गए गाइस, दोबारा सुखाने हैं। भाई इतनी खतरनाक बारिश हो गई है ना, ये देखो रोड के इस तरफ भी पानी पानी है, रोड के उस तरफ भी पानी पानी हो गया है। इतनी खतरनाक बारिश पड़ी है। देखो इधर से दिखेगा क्या, थोड़ा शीशा थोड़ा सा वैसा होगा, यहाँ से दिख रहा है, पानी पानी भर गया। देखो ऑटो भी कैसे साइड से किनारे से जा रहे हैं, इतना पानी भर गया। ठेली आधी डूब गई है, पहिए देखो ठेली के पहिए आधे आधे पहिए पानी में है ठेली के, इतनी तगड़ी बारिश पड़ी है। तो भाई फ़िलहाल कर रहा हूँ लंच, और लंच में आज मैंने मंगाया राइस। तो अभी फ़िलहाल लंच फिनिश करते हैं। आज इतनी खतरनाक बारिश पड़ी है ना, ट्रैफिक है लालूगे पे। बाकी अभी कपड़े लेने चलते हैं। छत पे पूरे में पानी पानी हो रखा है, पूरी छत पे। बड़ी मिस्टेक हो गई गाइस आज। कपड़े अगर पहले ही मैं ले जाता ना नीचे तो सही रहता। अब 2 बारी आज कपड़े धुलने पड़े हैं, 2 बारी। और कपड़े अब मशीन में ही डाल के चला गया था मैं, तब मशीन में ही पड़े होंगे कपड़े। अब थोड़ी देर के लिए छत पे रहूँगा, साथ के साथ उन्हें थोड़ी देर के लिए टांग देता हूँ, सूख जाएंगे, साथ या ले जाऊँ। देखो भाई मशीन में ही डले हुए हैं कपड़े, क्योंकि मैं यहीं छोड़ गया था इन्हें दोबारा से। एक बारी तो बाहर सुखा दिए थे, फिर मशीन में घुमा के छोड़ दिए थे। बारिश बंद है, अब थोड़ी देर के लिए इन्हें बाहर टांग देता हूँ, फटाफट सूख जाए। सो गाइस आज तो ना पूरे दिन ही बारिश पड़ती रही है गाइस, पूरा दिन हो गया बारिश पड़ते पड़ते। लंच वगैरह कर लिया था, तो आज होटल के अंदर ही, कहीं बाहर गए नहीं है। और रीज़न यही है बाहर ना जाने का, क्योंकि बारिश पड़ रही है। बारिश में कहीं बाहर जाने का मन करता ही नहीं है गाइस। ऐसे में अगर आप पहाड़ों में हो, कहीं वादियों में, तो भाई बारिश का अलग ही मज़ा है। लेकिन शहर में, गाजियाबाद जैसे शहर में बारिश में आप बाहर नहीं जाएँ तो ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा पानी का ओवरफ्लो हो जाता है इधर। तो गाइज़ मैं बात करने वाला हूँ जो एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश पारित किया है, जो दिल्ली में जो डॉग्स हैं उनके लिए। तो उसमें सब लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उसके अगेंस्ट है, कुछ लोग उसके सपोर्ट में हैं। और आप उसे टोटली अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं और टोटली उसे सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। बट जिस तरीके से लॉ पारित हुआ, एकदम से सारे डॉग्स को उठा के आप शेल्टर्स में डाल देंगे, क्योंकि अभी इसलिए गलत है, ना तो इंडियन गवर्नमेंट के पास या दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतने शेल्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट हो, जो कि वो इतने सारे डॉग को एक साथ रख पाएँ, नहीं है।
और ये फैक्ट है, ये रियल है कि कहीं पे कोई शेल्टर्स नहीं है। और अगर शेल्टर्स होंगे भी तो गाइस जितने एनजीओज भी चल रहे हैं ना, जो करंट में एनजीओ चला रहे हैं, उन एनजीओ वालों को कभी रोड साइड पे कुछ दुर्घटना भी हो जाती है, कुछ दिक्कत भी होती है ना, अगर आप फ़ोन करते हो ना तो गाइस वो आते नहीं हैं। आने से पहले उनकी डिमांडें होती हैं, पैसे मांगते हैं सीधे सीधे और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो भाई वो नहीं आते हैं, नहीं सुनते हैं। और रही शेल्टर्स खोलने की बात, अगर आप शेल्टर्स खोल भी लोगे दिल्ली के अंदर तो गाइस वहाँ पे उनको पूरी सुविधा पूरी अभी अभी क्या है उनके लिए कि वो आज़ाद है, कहीं भी आ जाके किसी के भी घर जाके वो, या किसी भी शॉप के बाहर कहीं भी, वो अपने आप अपनी मेहनत से अपने लिए पेट पूजा कर ले रहे हैं, अपना पेट भर ले रहे हैं, जैसे मर्जी खाओ, कोई उन्हें फीड कराए नहीं कराए वो डजेंट मैटर, लेकिन वो अपना पेट खुद भर ले रहे हैं। बट अब जब उन्हें आप लॉक कर दोगे, चार दीवारी के अंदर लॉक कर दोगे, तो वो कैसे खा पाएंगे। और हमें बहुत अच्छी तरह पता है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, और इंडियंस में जो इतने एनजीओज वगैरह ये सब चलते हैं गाइस, पूरे परफेक्ट तरीके से कोई नहीं चला पा रहा है। और इन सब चीज़ों के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। आपके पास फ़ंड आता भी है तो फिर भ्रष्टाचार के नंबर पे अगर भारत को देखा जाए तो भाई बहुत अव्वल नंबर पे आता है भारत भ्रष्टाचारी में, क्योंकि हर किसी को अपने पेट को भरना है, चाहे दूसरा भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचारी तो बहुत अव्वल नंबर पे है। तो गाइज अगर वो शेल्टर्स खुल भी जाएंगे और उनके लिए फंड वगैरह भी आ रहा है ना, तो गाइज वो जो डॉग्स है ना वो ऐसे ही मर जाएंगे, उनके लिए नहीं किया जाएगा कुछ भी, क्योंकि गौशाला हैं बहुत सारी। गौशालाओं में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, उनके लिए सब चीज़ें आती हैं, पैसा आता है उनके लिए खाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए। बट जो भ्रष्टाचार है ना वो गाइज बहुत लोअर में और मिडिल में, अव्वल नंबर पे सबसे ऊपर की गवर्नमेंट पे आप जाते हो वहाँ भले ही इतना भ्रष्टाचार इन सब चीज़ों के लिए ना हो। देखो बड़े लेवल पे, मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कहता कि इतना भ्रष्टाचार कौन कर रहा है नहीं पता मुझे, बट एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए ना तो ये लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। ऊपर से पैसा आता है वो खा जाते हैं, उनको नहीं मतलब जानवर मर रहा है उसको क्या ज़रूरत है, उसको बीमार है उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको अच्छे साफ़ सफाई में रहने की ज़रूरत है, उससे मतलब नहीं होता है। तो इंडियन डॉग्स को भाई आप कैसे, दिल्ली के डॉग्स को इतने कॉन्फिडेंस से आप एकदम से कह दिया, फैसला आपने रख दिया कि भाई सब डॉग्स को उठा के शेल्टर में डाल दो। जब शेल्टर ही नहीं है कैसे डाल दोगे भाई, वो खुद आज़ाद है, वो जी रहे हैं, किसको परेशान कर रहे हैं। और रही इन चीज़ों की बात, बोल रहे हैं कि कुत्तों से रेबीज हो रहा है, रेबीज के होने से लोगों की मृत्यु हो रही है। गाइस वो एक दुर्घटना है। इस तरीके से अगर देखा जाए रोड पे लाखों लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, तो इस हिसाब से तो आपको फिर ऐसे लॉ भी पारित कर देने चाहिए जिनमें भाई रोड्स पे आप जितने भी ये गाड़ी चलते हैं, ट्रक्स चलते हैं, बाइकें चलती हैं, सबको बैन कर दो, क्योंकि उनसे भी तो लोग मर रहे हैं ना। अगर एक तरीके से सोचा जाए उनसे भी तो लोग मर रहे हैं, उनको भी बैन कर दो आप। होता है, रोज होता है। कितने गाय हैं, कितने डॉग्स हैं जिन पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, कोई मतलब ही नहीं, उठा के रोड साइड पे अपने फेंक दिया, या तो कोई अच्छा होगा तो दबा के चला जाएगा, दो फावले मार के गड्ढा करके उसको दबा दिया, वहीं हो गया काम खत्म। इंसान मर जाता है तो पता नहीं कितने लंबे चौड़े केस चलते हैं, पैसों की डिमांड होती है। लेकिन कोई भी एनिमल्स, चाहे वो गाय है चाहे कुत्ता है, वो मर मरा के फेंक देते हैं ऐसे ही, कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस हिसाब से तो भाई अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे ना कि कुत्तों से खाने से बीमारी हो रही भाई, वो एक जिसके भाग्य में जो लिखा है वो जैसे जहाँ होना है वो होगा। आप सारे दुनिया भर से कुत्ते भी हटा दोगे ना, अगर उसके मरना कुत्ते के काटने से ही है ना, तो वो कुत्ते के काटने से ही मरेगा, आप नहीं बदल पाओगे। आप भगवान से ऊपर नहीं हो ना, आप भगवान बन पाओगे। इंसान हो तो इंसान की तरह ही आपको मेंटेलिटी से सोचना होगा भाई। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब करने से ये रेबीज की बीमारियां या लोगों का मरना बंद हो जाएगा, आप दिल्ली से डॉग हटा दोगे लोग मरने बंद हो जाएंगे क्या? जिनका मरना लिखा है वो मरेंगे भाई। जिसका जितना समय जिसको दिया है भगवान ने उतना ही लेके जाएगा, उससे ऊपर नहीं जिएगा, एक सेकंड ऊपर नहीं जिएगा। और आप कोई चेंज करने वाले नहीं हो इन सब चीज़ों को। तो ये सब तो तथ्य एकदम बेकार है। क्या इस सब से ये सब चीज़ें बीमारियाँ हो रही हैं, तो भाई इस हिसाब से तो रोड एक्सीडेंट वगैरह सब, गाड़ी घोड़े सब बंद कर देने चाहिए। तो मैं तो देखो अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जिस जिस एरिया में, ऐसा नहीं है सारे डॉग्स एक जैसे, जिस जिस एरिया में जहाँ जहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं कुत्तों के काटने से, या वहाँ के कुत्ते डेंजरस हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप व्यवस्था चेंज करो ना। नगर निगम में आती हैं चीज़ें, नगर निगम अधिकारियाँ जो हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन सब के खिलाफ आप एक्शन लो, वो सब चीज़ें सुधारेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे ना। तो गाइज जितना हो सके स्टैंड लो इस चीज़ के बारे में। आप बस जितना आपने देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कितना सही कर रही है कितना गलत कर रही है, ना कि हम, ना ही हमारी गवर्नमेंट से लड़ाई है। सीधी भाषा में बताओ, हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है।
हमारा सिर्फ इतना अपना पॉइंट रखने का मतलब है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही वे में नहीं जा रही हैं और इन चीज़ों के अगेंस्ट है, हम इस रूल के अगेंस्ट हैं। तो भाई जितना हो सकता है आप लोग भी विरोध करो। हम तो एक मामूली से, मैं तो एक व्लॉगर हूँ गाइस जो व्लॉग बनाता हूँ। अभी तो इतना मेरा इन्फ्लुएंसर इतना बड़ा नहीं हूँ, ना इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं, ना कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों को भी स्टैंड लेना चाहिए। एक मेन चीज़ ये है भाई, आप लोकतंत्र वाले देश में रहते हो। जब भी कोई राइट, आपके पास पूरे राइट्स हैं, जब भी कोई गलत चीज़ आपके सामने आ रही है ना, आपका बनता है, बोलना बनता है। आप विरोध अगर नहीं जताओगे ना तो तानाशाही बहुत अव्वल नंबर पे बढ़ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे आने वाले समय में। तो इसलिए विरोध करना बहुत ज़रूरी होता है। आप विरोध करो, आप सही तरीके से जो विरोध किए जाते हैं उस तरीके से करो। आप स्टैंड लो, अपने अपने गली मोहल्ले के जो डॉग्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में आप स्टैंड लो, उन सब के लिए स्टैंड लो कि भाई नहीं उठाने देंगे, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। सीधी बात है भाई। एक तरीके से तो उन्हें उठा के शेल्टर्स, जब है ही नहीं कहीं शेल्टर, उसको कुछ नहीं किया जाएगा, या तो उन सबको मार दिया जाएगा, या कहीं काल कोठरी में कहीं शेल्टर्स जो 4 दीवारी के बने हुए कोई पुराने शेल्टर्स हैं, एक शेल्टर्स की औकात है, मतलब कैपेसिटी है उसकी 500 डॉग्स ऑब्जर्व करने की, रखने की वहाँ पे, और आप उसमें डाल देते हो एकदम से 2000-3000 डॉग्स। वो आपस में एक दूसरे को काट के मर जाने हैं, पागल हो जाएंगे भाई। बहुत गलत चीज़ है गाइस, जितना हो सके एक्शन लो, विरोध करो इस चीज़ के बारे में। सो गाइस सारे कपड़े सूख चुके थे, फिलहाल इनकी तह लगाऊंगा। अभी रात हो चुकी है गाइस फिलहाल, क्योंकि 2 बजे 3 बजे के बाद बारिश बंद हो गई थी ना, फिर वो ऊपर डाल दिए थे मैंने सुखाने के लिए, बढ़िया सूख गए हैं। फिलहाल इनकी तह करनी है। और गाइस मैंने अपना डिनर भी मंगा लिया है, तो फिलहाल डिनर भी ख़त्म करता हूँ। सो गाइस कपड़ों की तह कर दी, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से, तो इनकी तह कर दी है बढ़िया से। अब इन्हें रख के आता हूँ ऊपर अलमारी में, उसके बाद डिनर करेंगे। सो गाइस फिलहाल डिनर मंगा लिया, आलू मटर प्याज और रोटियाँ थोड़ी सी। तो ये फिलहाल करता हूँ डिनर, और आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।